हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, प्राचीन बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंडग्राम वैशाली। क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मगध का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो दोस्तों, मगध का उत्कर्ष जो है बिंबिसार के समय शुरू हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिंबिसार। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का अंग जनपद किस क्षेत्र में था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 8, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पावापुरी किससे संबंधित है? तो पावापुरी जो है महावीर निर्वाण से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध है महात्मा गांधी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार से संबंधित प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का नाम विहार शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है? तो दोस्तों, विहार शब्द का अर्थ है मठ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मठ। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त काल में बिहार का प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन था? तो दोस्तों, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख शिक्षा केंद्र था बिहार का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार किस देश से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, बिहार जो है नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है?
तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा जिला है शिवहर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 20, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिहार का शोक। क्वेश्चन नंबर 21, कैमूर पठार बिहार के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों कैमूर पठार जो है बिहार के दक्षिण भाग में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है? तो दोस्तों नेपाल से नहीं लगता है तो गया जिला है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार गया जिला है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो हम सब जानते हैं कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, गंगा बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है बिहार में बक्सर जिला से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का प्रमुख जलप्रपात है काकोलत जलप्रपात। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार की प्रमुख नदी गंडक का उद्गम कहाँ है? तो दोस्तों गंडक नदी का उद्गम है नेपाल में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की जलवायु कैसी है? दोस्तों बिहार की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार की लोक कला कौन सी है? तो बिहार की लोक कला है मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 33, छठ पर्व किस नदी के तट पर विशेष रूप से मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय पशु है गौर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गौर है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। क्या है? पीपल। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार की प्रसिद्ध मिठाई क्या है? तो बिहार की प्रसिद्ध मिठाई है खाजा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? खाजा है। क्वेश्चन नंबर 38, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1916। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है 243। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 243 है। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार विधान परिषद में कुल
75 सदस्य संख्या है, यानी टोटल 75 सीट है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय फूल है गेंदा। क्या है? गेंदा। क्वेश्चन नंबर 42, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में था? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर जिले में था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार का प्रमुख उद्योग है? तो बिहार का प्रमुख उद्योग है चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 44, बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों यह कारखाना है बेगूसराय जिला में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बरौनी भी बेगूसराय जिला के अंदर ही आता है। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है? तो दोस्तों सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर किस जिले में है? तो दोस्तों राजगीर जो है नालंदा जिले में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में पंचायत व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1959। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो दोस्तों बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है? तो दोस्तों सबसे बड़ा धार्मिक मेला है सोनपुर मेला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।